सर सबसे पहले तो हमें आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए। तो हमारे बीजेपी ज्वाइन करने का हमारा मकसद एक ही था कि हमने आज तक बहुत सारी पार्टियों की सपोर्ट किया, हमने सबको वोट दिए, हमारे पेरेंट्स ने, उनके जो पेरेंट्स थे, सब ने आज तक हमारी जितनी भी नस्लें थी सब ने एक ही 2-3 पार्टियां जो हमारी स्टेट के बीच में उन सब की हमने सपोर्ट की। तो जब काम की बारी आई या फिर जो भी स्कीम का या फिर जो गरीब इंसान की जो एक आवाज़ होती है उसको उठाना लीडर का काम होता है, उसकी बात सुनना लीडर का काम होता है। जब हमने जिताए, सरकारें भी उनकी बनाई, जब हमने अपनी कोई भी बात, कोई भी काम हुआ, डेवलपमेंट का काम हुआ, किसी गरीब इंसान का काम हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, जब हम वहाँ पे गए तो हम अपने काम के लिए उनसे रब्ता करें, क्योंकि एक जो लीडर होता है वो आवाज़ होती है, उसका एक वो बैकग्राउंड होती है, उसकी बैक के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमारे रिप्रेजेंटेटिव वही हैं। तो हम उनको जब उनसे कांटेक्ट किया, हमने कोशिश की कि हम उनसे कांटेक्ट करके अपने लोगों की आवाज़ उठाएं, कोई भी काम है वो काम गरीब लोगों का काम करवाएं। उन्होंने हमारा कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। और बात उन्होंने जब मैनिफेस्टो जो उनका था सरकार बनने से पहले, उसमें उन्होंने बताया वो हमें सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे। उसके बाद सरकार भी उनकी बनी फुल मेजॉरिटी के साथ, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया है। उसके बाद हमने जब बीजेपी को देखा, बीजेपी सरकार में भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बीजेपी के जो टीम है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में या हिंदुस्तान में कहीं पे भी हैं, तो उनका जो काम है, उनको किसी ज़ात के बिना, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया उसके बिना वो लोग उन सब का काम कर रहे हैं। तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि हम अपने गरीब लोगों के लिए जो भी काम होगा, अगर हमारा काम कोई कर सकती है तो वो सिर्फ बीजेपी पार्टी है। तो उसमें आने के लिए हमने जब अपने अज़हर भाई के साथ में काफ़ी टाइम से पहले से इन्हें जानता हूँ मैं, लगभग 2018 की बात है, जब मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बना था तो तब भी ये मेरे पास आए थे, मैं तब से इन्हें जानता हूँ। तो ये एक अच्छे लीडर हैं, काम करने वाले, इनका काम से, क्योंकि इनके साथ मेरे संपर्क ऐसे थे कि इनके साथ बहुत सारे काम इन्होंने हमारे पहले भी करवाए स्टूडेंट टाइम में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो एट द एंड हमने यही सोचा कि हमारे अज़हर भाई हैं जो इनकी क़यादत में हम क्या करें, बीजेपी को ज्वाइन करें। और बाकी हमारे यहाँ पे देवराज शर्मा जी थे यहाँ पे, इनका भी काम हमने देखा, हम इनको सोशल मीडिया का दौर है, हम इनको देखते रहे। और ये हमारे समरीन खान जी हैं। तो बाकी भी जितने भी बीजेपी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, मैं बहुत सारों के नाम नहीं जानता क्योंकि अभी हम नए यहाँ पे इस पार्टी में हमने शमूलियत की है, तो उसकी वजह से हमारी बीजेपी में आने की यही वजह थी। आज थाना मंडी विधानसभा से इब्रार आरजू जी की क़यादत में बहुत सारे नौजवानों ने यहाँ भाजपा में शमूलियत की। सबसे पहले मैं इनका भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए इनका स्वागत करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनकी सोच को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये सोचा, ये समझा कि कौन सा रास्ता सियासत का है जो वो ठीक है। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भाजपा में ज्वाइनिंग करें और भाजपा में ज्वाइन होके हम समाज की सेवा करें। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी में आज थाना मंडी असेंबली से जो इब्रार आरजू जी है उनकी पूरी टीम जो आज यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर राजौरी में जो ज्वाइन हुए, ज़िला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पे ये सब लोग ज्वाइन हुए हैं। और शादरा शिव से, थाना मंडी से जितने भी युवा हैं, अलग अलग पार्टियों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस से और पीडीपी से काफ़ी साथी यहाँ पे जो ज्वाइन हुए हैं। और काफ़ी टाइम से ये लोग हमें कह भी रहे थे कि हम लोगों ने ज्वाइन करना है और आज इन लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया, ज़िला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पे ज्वाइन किया। और मैंने काफ़ी दिन पहले भी हमारी जो बात हो रही थी, ये मुजफ्फर जज साहब के साथ ये चलते थे जो एमएलए थाना मंडी हैं। काफ़ी इश्यूज़ हैं इनके वहाँ के, जो एक घर में 5-5 काम लोगों को दिए गए पर डेवलपमेंट का काम आज तक गरीब लोगों तक नहीं पहुँचागा। जो वादे किए गए, फ्री बिजली का दिया गया, फ्री सिलेंडर का बोला गया, 200 यूनिट बिजली का बोला गया, पर वो लोगों के काम वहाँ पर नहीं हुए। चाहे गरीब का, चाहे बिजली का पोल के लिए जब ये लोग जाते थे वहाँ पर कभी सुनवाई नहीं हुई। चाहे एक छोटा सा इशू पानी का होता था, एक पाइप के लिए जाते थे पर वहाँ नहीं हुआ। सिर्फ जो लोग उनके साथ रहते हैं, जो लोग उनके साथ हैं, उन्हीं के काम हुए, पर जिस गरीब ने वोट दिया उनका काम नहीं हुआ। और आने वाले समय में आप देखेंगे राजौरी में, आने वाले समय में आप देखेंगे कितने युवा जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो टीम पूरी राजौरी में जो यहाँ पे हेडक्वार्टर में आई है थाना मंडी से, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी आए। आज हमारे ज़िला अध्यक्ष की अध्यक्षता में काफ़ी नौजवान जो हैं और ख़ास करके युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इब्रार आरजू की ने जो लोग लाए हैं, जो युवा लाए हैं, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लिया। और ये एनसी का एक फ्रंट फेस थे जिन्होंने वहाँ पे देखा और इतना काम किया और उनको उसका
कोई आगे उसका आउटपुट नहीं मिला, उस वजह से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स को देख के, भारतीय जनता पार्टी के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कामकाज को देख के आज हमारी पार्टी में शमूलियत की है। मैं सभी नौजवानों का आपके माध्यम से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं बीजेपी परिवार में एक बार फिर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जी, जैसे कि आप आए, आपका सबसे धन्यवाद। अबरार आरजू जी की क़यादत में आज बहुत सारे युवाओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और उन्होंने इसलिए ज्वाइन की है कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेक करके उनके काम से तंग आ चुके हैं। जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वल नहीं दिए जाते हैं हर इंसान को। जो सरकार की स्कीमें आती हैं, जो इस टाइम पे JNK की गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे दे रही है। एक घर में 4-4 जो है वो काम दिए जा रहे हैं, और किसी घर में एक भी काम नहीं दिया जा रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए अबरार आरजू जी ने अपनी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की है, और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माननीय देवराज शर्मा जी के नेतृत्व में ज्वाइनिंग की है, और प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ज्वाइनिंग की है। हम होप करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स है जो वो बीजेपी सॉल्व करेगी, और जो है वो ये खुश होकर बीजेपी में आगे काम करेंगे। धन्यवाद। ब्लॉक से, कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग 50 के करीब यूथ जो है वो भाजपा परिवार में ज्वाइन हुआ है, और ये लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने देखा कि कौन सी पार्टी लोगों का विकास कर सकती है, और हमारी जो टीम है युवा मोर्चा की, इनके साथ इनकी इंटरेक्शन चली। उसके बाद इन्होंने डिसीज़न लिया कि हम भाजपा परिवार में आएंगे। तो मैं इनका वेलकम करता हूं, और हम दिन रात इनके साथ खड़े हैं। इनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा इनके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।